नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा में पूरे देश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं मंदिरों को तोड़ा जाना और पुजारी को गिरफ्तार किए जाने की घटना को लेकर पूरे देश के हिंदू समाज आंदोलित है। वहीं आज गंजबासौदा में नए बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया तथा बाद में सभा को जुलूस के रूप में लाल परेड ग्राउंड तहसील लाया गया, जहां डीजे के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भगवा ध्वज एवं हाथों में तख्तियां लिए 5000 से अधिक लोग पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम गंजबासौदा को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में भारत का हिंदू समाज संगठित है और सरकार से यह उम्मीद करता है कि हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, वहीं उनके पूजा स्थलों पर आक्रमण होने से रोका जाए तथा गिरफ्तार हुए हिंदू संतों को रिहा किया जाए। चिन्मया दास महाराज की वहाँ गिरफ्तारी हुई है। जब बांग्लादेश में भूखमरी चरम पे थी, वहीं के मजहबी कट्टरपंथियों के बच्चों को भोजन कराने का काम भी चिन्मय दास महाराज जी ने किया। और जिस प्रकार से पूरा इस्कॉन संस्था देश भर के लोगों की सेवा काम में लिप्त है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने उनको आतंकवादी कह करके गिरफ्तार किया है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा पूरा देश का संत समाज तो क्या, घर का हर एक बच्चा चिन्मय दास जी के साथ खड़ा है। आज जिस प्रकार से उनके वकील को कोर्ट में नहीं जाने दिया, कोर्ट से जाने से पूर्व भी उनके साथ मारपीट की है और इसे तू 1 महीने तक सुनवाई टलती है। ये भी समझने की आवश्यक है कि भारत में आतंकवादी के लिए देर रात में कोर्ट खुलता है और वहाँ हमारी चिन्मय दास जी के लिए वकील जब उनकी गवाही देने के लिए जाते हैं, उनकी पेशी रखने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले ही पीट दिया जाता है। ये पूरी घटना हम सभी भारतवासी को समझने के लिए आवश्यक है। इस देश का कोई भी हिंदू हो, इस सकल विश्व का कोई भी हिंदू हो, अब उसके लिए लड़ने के लिए, उसके न्याय के लिए हम सब हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इस संपूर्ण विश्व का कोई भी हिंदू भाई हो, वो भारत का भाई हो। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके स्थायी व्यवसाय को जबरन छीना जा रहा है, सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। आए दिन ऐसी विभत्स घटनाओं ने हम सभी को, हमारे मन को बहुत दुखित किया है। आज पूरे देश भर का हिंदू आक्रोशित है। उसके लिए जिस मजहबी कट्टरपंथी ने वहाँ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार की सीमाएं पार कर दी है, आज सकल हिंदू समाज ने माननीय राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन दिया है कि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जाए, वैश्विक स्तर पर एक दबाव बनाया जाए, जिससे कि बांग्लादेश सरकार सचेत और हिंदुओं पर इस प्रकार की प्रताड़ना बंद करे, साथ ही वहाँ राहत कार्य भी किए जाए। इस प्रकार का एक प्रदर्शन लेकर के आज सकल हिंदू समाज रोड पर उतरा है और यह आह्वान भी किया है कि यदि ऐसे मजहबी कट्टरपंथी भारत में भी पनपेंगे तो उनकी मानसिकता खत्म करने की ताकत भी भारत के हिंदू रखते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि निरंतर बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट की जा रही है, माता बहनों पर, कन्याओं पर भ्रूण हत्या की जा रही है, बलात्कार किए जा रहे हैं। उसके विरोध में हम आज सभी हिंदू समाज एक मंच पर आई है और भारत सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय को बड़े ध्यान में लें और ठोस से ठोस इस पर कार्रवाई करें। जिसको मालूम है पूरे देश दुनिया में हिंदुओं के साथ कितनी बुरी घटना बांग्लादेश में घट रही है। मंदिरों में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं हमारे। उसके खिलाफ आज गंजबासौदा में पूरे देश में जो सकल हिंदू समाज द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे गंजबासौदा में भी आज सकल हिंदू समाज की ओर से एसडीएम को ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति को दिया गया। इस आयोजन में जो है गांव-गांव से लोग आए हैं। बिल्कुल, गाँव से ही नहीं आए, आसपास के जिस प्रवाई से भी लोग आए हुए, सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। समाज की ओर से जो गंजबासौदा में आयोजन हुआ है, इसके लिए गंजबासौदा के समस्त वरिष्ठ एवं हिंदू संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सहयोग के लिए। जो बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है हिंदुओं के साथ, जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बेटी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इसी तारतम्य में एसडीएम साहब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन सौंपा है। भारत सरकार अविलंब बांग्लादेश पर अंकुश लगाए और सभी देशों से आह्वान
तो इसमें सभी देश सहयोग करें। गंजबाजा के नए बस स्टैंड पर आज जो है हिंदुओं का एकत्रीकरण हुआ और हिंदू संगठन के द्वारा जो है आह्वान किया गया था कि पूरे जिले से जो है यहाँ पर हिंदू एकत्रित होंगे और इसके बाद एक जुलूस के शक्ल में पहले एक जो है वो सभा होगी और सभा जो है फिर वो बाद में जो है जुलूस के शक्ल में परिणित हो जाएगी और उसके बाद तहसील प्रांगण में आकर SDM गंजबाजा को ज्ञापन दिया जाएगा जो राष्ट्रपति के नाम संबोधित होगा और राष्ट्रपति के नाम ये जो ज्ञापन है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार और तोड़े जा रहे मंदिरों के विरोध में ये जो है पूरा का पूरा आयोजन था और इससे साफ समझ में आता है कि हिंदू पूरे देश में संगठित है और एक साथ ही कार्यक्रम जो आयोजित किया गया और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया कि केवल ये अपनी जानकारी देना चाहते, बल्कि ये इसलिए ज्ञापन दिया गया है कि अब भारत को चुप बैठने की आवश्यकता नहीं है और बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को सबक सिखाने के लिए तुरंत वहाँ पर जो है खबर की जाए कि अगर हिंदुओं और मंदिरों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुराचार हुआ या किसी भी प्रकार से जो है प्रताड़ित किया गया तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।